अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात का दिन है। आज मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात वल बनीन मकाम हाजी हसीब कॉलोनी कदवा पूरब टोला में एक छोटा सा इदारा चल रहा है, जिसमें माशाअल्लाह हॉस्टल में लगभग 180 बच्चे हैं, जो रहना सहना खाना पीना मदरसे में होता है, यानी हॉस्टल में है। और टोटल 250-300 बच्चे हैं, जिसमें कि आपको हॉस्टल में किसी वक्त भी किसी समय भी आप अगर काउंटिंग करेंगे तो हॉस्टल के अंदर में 150 बच्चे आपको मिलेंगे। और जुमेरात का दिन इस मदरसे में 4 प्रोग्राम होता है और हर हफ्ता अलग अलग प्रोग्राम किया जाता है। किसी हफ्ते में अरबी प्रोग्राम, किसी में अंग्रेज़ी प्रोग्राम, किसी हफ्ते में हिंदी प्रोग्राम और किसी हफ्ते में उर्दू प्रोग्राम। जैसा कि आज उर्दू प्रोग्राम था और सुबह 8 बजे से पहले नूरानी कायदा का इजरा प्रोग्राम था। 8 बजे के बाद 12 बजे तक जो है उर्दू प्रोग्राम था। अभी वक्त 12:24 हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस्लामी मालूमात बच्चों में हो जाए और कुछ सवाल जवाब भी हो जाए। तो कैमरामैन, आप थोड़ा इन बच्चों पे थोड़ा कैमरा घुमाएं। आपका नाम क्या है? खड़ी हो जाएं आप। आप किस दर्जे में पढ़ती हैं? अरबी अव्वल। अरबी अव्वल में। माशाअल्लाह। उम्र क्या है आपकी? 10 साल। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे? मक्का शरीफ। हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। और हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे पहले दुनिया में कौन सा नबी आए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। क्या आप और भी कोई किताब पढ़ती हैं क्या? क्या क्या पढ़ती हैं? अरबी पढ़ती हैं। अरबी में हुमा का मतलब क्या होता है? हुआ हुमा, हाँ गर्दान करिए। हुआ का मतलब क्या होता है? हुआ का मतलब वह क्या होता है? और हुमा किसके लिए यूज होता है? कितने के लिए? 2 के लिए। और 2 से ज्यादा के लिए? माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। और क्या इंग्लिश पढ़ती हैं? मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? Can I go to washroom? माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। अभी जो खाना दोपहर में खाएंगे उसको कौन सा खाना बोलते हैं इंग्लिश में? लंच है ना? अच्छा। और क्या पढ़ती हैं आप? हिंदी भी पढ़ती हैं। हिंदी में क्या? व्याकरण व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शास्त्र को कहते हैं जिसके
उससे व्याकरण करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आप साइंस भी पढ़ती हैं? जी। साइंस किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध ढंग से किए गए प्रयोगों और जांचों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। और ये 10 साल की बच्ची हैं जो अरबी अव्वल में पढ़ रही हैं, और ये बच्ची हॉस्टल की है, हॉस्टल में रहती है। इसमें जितनी भी बच्चियाँ नज़र आती हैं सब हॉस्टल की हैं। और लड़कों के लिए भी इस साल जो है अलग से जो है कि हॉस्टल का जो तैयारी किया गया है, रहने सहने का, खाने पीने का, लड़कों के लिए अलग जगह पे है और लड़कियों के लिए अलग जगह पे है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तालीम होती जो आपके नज़र में है। और दूसरी बच्ची, आप खड़ी हो जाएं, थोड़ा खड़ी हो जाएं, कोई भी खड़े हो जाइए। आप इधर आइए। क्या आपको जीके वगैरह पता है, जनरल नॉलेज वगैरह? जी पता है ना। तो हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। कौन कौन मौलिक अधिकार हैं? समता या समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 20 से लेकर 21 तक। शोषण विरुद्ध का अधिकार, जिसे हम 21 से लेकर 23 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा का अधिकार, जिसे हम 29 से लेकर 30 तक। और छठा, सब संवैधानिक का अधिकार, जिसे 31 से लेकर 32 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। माशाल्लाह, जिसका आप ये बच्ची से देख रहे थे, हमारे अधिकार के बारे में अनुच्छेद भी लगाकर ये बच्ची बोल रही हैं और याद भी है। और मैं एक पूछना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता का अधिकार, आखिर इस अधिकार में क्या क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों के भाषा और व्यक्तिगत और जाति वगैरह को यानी आज़ादी से, है ना? आज़ादी से स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। हाँ, आज़ादी से यानी घूमने फिरने का, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी से हर काम करने को जो कहते हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी आज़ादी वाले अधिकार। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। और फिर आप लोग दुआ कीजिए कि तमाम बच्चियों के लिए अल्लाह ताला इन बच्चियों को आला मकाम अता फरमाए और इन बच्चियों का जो हौसला है उसको भी बुलंद करे। और इस मदरसे के लिए भी आप दुआ करते रहें कि ये मदरसा 4 दीवारी हो जाए। लेकिन इस मदरसे में अफसोस हो रहा है और कहीं से कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। और ये मदरसा आप देख रहे हैं, ये टीन का पर्दा है और इसमें जो है कि ऊपर भी जो शेडो छाया है जो पड़ा हुआ है वो भी टीन का है और फ़ैन लगा हुआ है। इसमें तो बिजली बिल भी चुकाना मुश्किल हो जाता है। कैसे कैसे बच्चे जो यहाँ पे तालीम सीख रहे हैं और हमारे जो असातिज़ा हैं वो भी बहुत ही परेशानी से बच्चों में तालीम दे रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हॉस्टल वगैरह है, ये बड़े बच्चे भी हैं, ये बच्चों के लिए सामान वगैरह देखिए। और ये ऊपर देखिए छाया वगैरह जो है, जो शेडो पड़ा हुआ है टीन का ही है। और बहुत गर्मी होती है, ठंडी में तो बहुत ठंडी भी होती है। और ये बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में। और मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और इस रूम में देखिए यहाँ बच्चे कैसे कैसे रह रहे हैं। और ये देखिए बच्चों का सामान है, ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ये लड़कों का हॉस्टल है जहाँ मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरे सामान से भरा हुआ है, नीचे जगह नहीं है तो नीचे भी बच्चे सामान रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए 4 दीवारी हो जाए। इसमें भी देखिए ऊपर पे पूरे टीन का ही शेडो है। और इधर मैं और एक इधर दिखा रहा हूँ, ये बच्चे हैं और बच्चे भी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। आज जुमेरात है, गांव देहात है तो गांव के बच्चे आते बहुत कम हैं, सब हॉस्टल ही के बच्चे हैं। और ये वाला भी रूम देखिए
और ये सब बच्चे ये नमाज खाना है और यहाँ नमाज की भी जगह जो है कि बहुत परेशानी होती है नमाज अदा करने में। और ये बच्चे हैं। बस आप लोगों से यही दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें और हमारे साथ दें, तो 4 दीवारी कम से कम हो जाए इस मदरसे में। और ये बाथरूम वगैरह है, अभी हर एक चीज़ कच्ची है, यूँ ही बना हुआ है इसी तरीके से। तो आप लोग की दुआ की दरख्वास्त है, आप लोगों से दुआ करते रहें और हमारा साथ दें। और ये मदरसा का आपको बोर्ड दिखा रहे हैं, ये गेट भी अभी नहीं लगा हुआ है मदरसा में। बहुत ज़्यादा दिक्कत, देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बच्चे कैसे कैसे रात रह रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए मदरसा का ये बोर्ड है। ये पूरे टीन का ही पर्दा पूरे जो है रूम बना हुआ है, ऊपर पे शेडो वगैरह है, ये प्लास्टिक का दिया हुआ है। और ये इलाका जो है गुर्बत का इलाका है। यहाँ तो लोग जो है कि बच्चे पढ़ाने के लिए भी सोचते हैं कि बच्चे कैसे पढ़वाएं, किताब तक के भी पैसे देने नहीं चाहते हैं। जिसमें कि बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत हजरात ऐसे हैं जो बच्चों को ड्रेस तक भी दिए हैं। इधर ही इसी महीने के अंदर में 2 बार हॉस्टल में ड्रेस आ चुका है, हॉस्टल के बच्चों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और कुछ ड्रेस जो है मुंबई से, भटकल से भी 400 पीस ड्रेस आया, जो गांव में गरीब बच्चों को भी तकसीम किया गया और गरीब मर्दों में भी तकसीम किया गया। तो अफसोस होता है इस जगह पे ऐसा इदारा चलाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और इसमें भी गांव वालों के पास तो कुछ है नहीं कि जो गांव वाले जो है कि मदरसे को चला पाएँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। इंशाअल्लाह ये मदरसा 4 दीवारी हो जाएगा। और इससे और एक जगह पे और है, वहाँ भी 26 डिसमिल ज़मीन दिया हुआ है, जिसमें कि लड़कों के लिए अलग से इंशाअल्लाह वहाँ भी तामीर किया जाएगा। अभी तो शुरुआत है। और लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल कुछ दूरी पर है और वहाँ पे स्पेशल जो ये आपको ये मकान सामने में जो दिखाई दे रहा है, ये पेड़ पौधा सब जो दिखाई दे रहा है, ये हॉर्न जो दिखाई दे रहा है, इसी के बस पीछे में गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ से आप देख रहे हैं, यानी 200-300 मीटर की दूरी पर है गर्ल्स हॉस्टल। तो आप लोग दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से, आप लोग दुआ करते रहें और इस मदरसे के अंदर में छत हो जाए, 4 दीवारी हो जाए और गेट लग जाए। इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर लग जाए। इसके लिए मैं आपसे बार बार साथ देने की और दुआ की दरख्वास्त करने की इल्तिजा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।